Hello बच्चों, let's start the question. The question says that the letters of word Chennai are arranged in all possible ways as in dictionary. The rank of the word Chennai is. तो हमें चेन्नई का रैंक बताना है। इसका मतलब कि अगर मैं चेन्नई के लेटर्स के वर्ड से लेटर्स के फॉर्म होने वाले सभी वर्ड्स को, जितने भी वर्ड फॉर्म होते हैं, अगर मैं उनको डिक्शनरी में अरेंज करूंगा लाइक इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो चेन्नई जिस नंबर पे आएगा उसे हम बोलते हैं रैंक। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चेन्नई लिखूंगा। अब मैं इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखूंगा। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी में से, है ना। देन हमारे पास क्या आएगा, सी। उसके बाद क्या आएगा, ई। फिर क्या आएगा, एच। देन क्या आएगा, आई। देन आएंगे दो बार एन। राइट। तो टोटल हमारे पास ये 7 लेटर्स हो चुके हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 डैशेस। अब डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। अब ए से स्टार्ट होने वाले तो हमें नहीं चाहिए। एंड उसने हमसे फ्रॉम लास्ट पूछा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम एंड में बताएंगे आपको कि क्या सीन है इसका। सबसे पहले हम फ्रंट से ही फाइंड करेंगे, जो रैंक में होता है हमेशा फ्रंट से फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्रॉम द लास्ट पे आ जाएगा। सो ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब बाकी के जो 6 लेटर्स हैं हमारे पास, इनको मैं यहाँ पे अरेंज करने के कितने मेथड आएंगे मेरे पास, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये मैंने अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों किया, बिकॉज जो एन है वो 2 टाइम्स रिपीट कर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 720/2, दैट इज 360। उसके बाद ए के बाद हमारे पास आएंगे सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। अब सी चेन्नई का भी फर्स्ट है और हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। जब ऐसा हो जाए तो हम सी को यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे कि सी हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगा। अब सी के बाद दोबारा से अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, सी ए वाले आएंगे। अब ए तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एच चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पोजीशंस लेफ्ट बची हैं, 5। इन 5 में बाकी 5 को बिठाने के मेथड 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, that is 120/2, that is 60। देन हमारे पास आएंगे सी ई वाले। देन अब इन्हें बिठाने के कितने मेथड हमारे पास होंगे, फिर से 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, that is again 60। उसके बाद हमारे पास आएंगे सी एच वाले। अब ये हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एच को यहाँ से हटा देंगे और एच को यहाँ पे हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे। सी एच के बाद दोबारा से डिक्शनरी में जाऊंगा तो आपके पास ए वाले दोबारा आएंगे, सी एच ए वाले आएंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये कितने बनेंगे, बाकी ये चारों को यहाँ पे बिठाने के मेथड 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 24/2, विच इज 12। देन सी एच, देन आएंगे सी एच ई वाले। अब चेन्नई में सी एच ई तो आता ही है, तो हम ई को भी यहाँ से हटा के फिक्स कर देंगे यहाँ पर। अब सी एच ई के बाद फिर से आएंगे ए वाले। और अब इन तीनों को बिठाने के कितने मेथड होंगे हमारे पास, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6/2, विच इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर दैट सी एच ई, ए के बाद आएंगे आई वाले। अब आई भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो बाकी 3 लेटर्स को यहाँ बिठाने के मेथड 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 3 अगेन। देन उसके बाद आएंगे सी एच ई एन वाले, जो कि हमें चाहिए, चेन्नई में सी एच ई एन ही होता है, तो हम एक एन को हटा देंगे, किसी भी एन को आप हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब ये चारों के चारों यहाँ फिक्स हो चुके हैं। अब ये चारों के फिक्स हो गए, उसके बाद डिक्शनरी में आएंगे दोबारा से ए वाले। अब ए को यहाँ फिक्स कर दिया तो आई और एन को यहाँ पे बिठाने के मेथड 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बाय 2 नहीं करेंगे, बिकॉज इन दोनों में तो कोई रिपीट नहीं कर रहा ना, जिनको यहाँ पे अरेंज करना है उनको चेक करना है हमने। देन आफ्टर दैट सी एच ई एन, उसके बाद आएंगे आई वाले, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगेन 2 फैक्टोरियल विच इज 2। उसके बाद सी एच ई एन एन वाले आएंगे, जो कि हमें चाहिए, इसको खत्म कर देंगे। देन आएगा ए वाला, ये भी हमें चाहिए। देन आएगा आई। सो दिस मस्ट बी द रैंक।
हमारे पास रैंक कितना आ जाएगा अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 503। नाउ दिस इज द रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट क्वेश्चन वालों ने पूछ रखा है रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, कि अगर मैं इन 7 के 7 को अरेंज करूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 2520। अगर आपके पास इतना आ चुका है, देन आफ्टर दैट रैंक फ्रॉम लास्ट, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस रैंक +1, जिसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2018, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला रैंक फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि हमारे पास आ गया 503। देन हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम, तो वो आ गया 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2520। तो जो रैंक फ्रॉम लास्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस रैंक फ्रॉम बिगनिंग +1, विच इज इक्वल टू 2018, विच इज ऑप्शन नंबर सी। So C is the correct one. I hope you understood this. Best of luck.